हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? ये होती है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जबकि वहीं हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? ये होती है 78%। हमारी वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध था। जो आर्यभट्ट था वो प्रसिद्ध क्या था? तो ये एक क्या थे? खगोलवेता थे। जो आर्यभट्ट थे ये गणितज्ञ, खगोलवेता और ज्योतिषविद थे, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। किसका? आर्यभट्ट का। और शून्य की खोज किसने की थी? वो आर्यभट्ट ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? ये होता है केरल। केरल में क्या है? रबर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? केरल में होता है। और केरल को ही मसालों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो कौन सी है? ये है उर्दू। उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा है वो क्या है? वो है हिंदी। पहली राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इनमें से कौन सा है? ये है राजस्थान। जो उत्तर प्रदेश है उसकी 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उनमें आता है, एक आता है उत्तराखंड, दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसके बाद आ जाता है आपका झारखंड के बाद आता है बिहार, और बिहार के आता छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। वहीं हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली जो है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का अधिकतम मूल्य है? तो रुपए की तुलना में जो विदेशी मुद्रा का अधिकतम मूल्य है वो किसना है? ब्रिटिश पाउंड है। ये किसके अनुसार है? 2013 के अनुसार। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो ये की जाती है 10 वर्ष के बाद। हर 10 वर्ष के बाद भारत में क्या की जाती है? जनगणना होती है। जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जो नियमित रूप से पहली जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर पूछा जाए नियमित रूप से जनगणना की जब से अब तक होती आ रही है तो वो हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो कौन सा है? आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो इसमें आएगा बैठक, कि आजकल के घरों में एक बैठक अवश्य होता है, क्योंकि हम बैठक को ही क्या होता है? सुसज्जित कक्ष होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी होती है? 25 वर्ष। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पुस्तक सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है? तो ये कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का ये चौथा उपन्यास था जो 1888 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। कौन सा? सेनेटिक वर्सेज। इनके अगर हम अन्य उपन्यासों की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्यूरी, जिनके क्या हैं अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। पानीपत के अंदर कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिनका जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और इसी युद्ध में हार जाने के बाद बाबर की विजय होती है और यहीं से जो भारत में है वो वहां पर नींव पड़ती है किसकी? मुगल वंश की। मुगल वंश की जो नींव पड़ती है भारत में, जो शुरुआत होती है, जो मुगल वंश की स्थापना करता है वो बाबर ही करता है। और कौन से युद्ध के बाद? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? 5 नवंबर 1556 को। ये होता है 1761 में अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें क्या होती है? मराठों की हार होती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी की जाती है? इसमें किया जाता है अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है कृष्णा नदी पर। कहां पर? ये कर्नाटक में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए दिया गया? तो ये दिया गया था उन्हें पा फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। कई बार पूछा जाता है, थायमीन जो है वो विटामिन बी का जो क्या है? रासायनिक नाम है। वही हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? ये होता है रतौंधी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ये है रेटिनॉल। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग के वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये क्या है? ये सर्वदाता होता है और इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ दिया जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से ग्रह कौन सा नहीं है? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह नहीं है, एक तारा है। जबकि शनि, बृहस्पति, बुध सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह है। ग्रहों की हम बात करें तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर की हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है जैन मत से। किससे हैं? जैन मत से। जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो नग्न रहने वाले थे वो क्या कहलाए थे? ये दिगंबर कहलाए थे। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या माना जाता है? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है किसको? समुद्रगुप्त को।
50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपए की जो नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नर के, रिजर्व बैंक के, यानी कि आरबीआई के गवर्नर के जो है वो 50 रुपए की नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्री के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके जो हस्ताक्षर होते हैं वो केवल किस पर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर होते हैं। बाकी उससे अलग जितने भी नोट हैं उन सब पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है बिल गेट्स को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना की थी वो 1975 में किसने की थी? बिल गेट्स और एलन पॉलन ने की थी, दोनों ने मिलकर की थी और इसे ही माइक्रोसॉफ्ट का किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो कौन सी है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल के में जो ओजोन गैस है जो कि हमारी पराबैंगनी हानिकारक किरणों से रक्षा करती है उसको क्या करती है? ये अपघटित करती है, यानी कि उनका विनाश करती है। नेक्स्ट है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है? तो ये है द्रव। कैसी है? द्रव्य है, इसको बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी बोला जाता है, जो सिलेंडरों में भरी जाती है कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो पर्यायवाची क्या होगा? झंडे का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? ध्वज जो है उसके झंडे का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखन कौन है कि किसने किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942-46 के बीच जब वो जेल में थे, अहमदनगर जेल में थे, तब उन्होंने क्या किया था? इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। एक क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि राज्यपाल की जो शासन करने की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो बहुत से सोचते हैं 5 साल होती है। नहीं, राज्यपाल की जो शासन की अवधि होती है वो 5 साल नहीं होती। वो किस पर होती है? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को रहते थे, जिस दिन राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा दिया जाता है। तो इसलिए राज्यपाल का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वहीं हम बात करें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए, कई बार आमरण अनशन किए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट है लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये बनता है किसमें? अस्थि मज्जा में बनता है। इसके हम टाइम पीरियड की बात करें, जीवन काल की, तो 120 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। किसका? आरबीसी का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है पंजाब किंग 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? उस टाइम ये नियुक्त किया गया था कुमार संगकारा को। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में होता है? ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो अनुकूल का जो विपरीतार्थक होगा वो क्या होगा? ये होगा प्रतिकूल। नेक्स्ट है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जुड़ा हुआ तो कौन से खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो कौन पारित करता है? संसद पारित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? तो कौन से स्थान पर नहीं होता? ये वाराणसी में नहीं होता। कुंभ का मेला 4 जगह पर होता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और चौथा होता है नासिक। उज्जैन का मेला हर 12 साल के बाद लगता है। कहां कहां पर?
और कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद लगता है। उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता। वाराणसी में एक ज्योतिर्लिंग है, वाराणसी ज्योतिर्लिंग। कथकली निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है वो कौन से राज्य का है? ये है केरल राज्य का। वहीं हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। और वही कथक की बात करें तो कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। मणिपुर का जो है वो कौन सा है? मणिपुरी है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में जो पित्तरस पैदा होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है कहाँ पर? यकृत में। हमारे शरीर में जो पित्तरस होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहना। थैंक यू।